आपकी दी हुई लीड्स को या मार्केट ट्रेंड्स उसको किस तरह बुरेकार लाते हुए अपने रिस्क को हेज करते हुए श्योर प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जा सकता हूँ और उस पर कितना टाइम लगता है। सेफ्टी है वो किस तरह से है। ठीक है। अच्छा। जो ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में, वही लोग जो है वो कहते हैं मुझे आप इतने पैसे दें, फिर वो जैसे कि स्कैम हो जाता है, चले जाते हैं। सो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने ब्रोकर्स को अलाउ ही नहीं किया है कि वो जनरल पब्लिक से मनी कलेक्ट करें। कैन यू मेक मी रिच? श्योर, व्हाई नॉट। जो आपकी स्किल है वो किन एट्रीब्यूट्स की बेस पे बंदे को इस काबिल करती है कि वो अपना या किसी का भी फंड मैनेज कर सके? बेसिकली जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें कुछ फंडामेंटल्स ट्रेनिंग्स होती है। फंडामेंटल्स ट्रेनिंग इन अ सेंस ऑफ के एक्सटर्नल मार्केट में जो फैक्टर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग के इंस्ट्रूमेंट्स है उनको अफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ना उसके ऊपर अफेक्ट होता है, जस्ट लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर और करेंसीज वगैरह। उस लिहाज से भी हम ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि वो एक्सटर्नल जो हालात चल रहे हैं उसको देख के अपना डिसीजन बना सके कि अब मैंने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, मैं जो ट्रेडिंग है उसको पास करना है, ताकि वो डिसीजन ले सके प्रॉपर तरीके से। और साथ में हम टेक्निकली भी उसको ट्रेन कर रहे होते हैं कि जो इंटरनल मार्केट स्टडी है कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स है, कहाँ पे ऐसे जोन्स है कि जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट के जहाँ पे ज़्यादा लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह ट्रेन कर रहे होते हैं कि भाई उनको इंडिकेट हो जाता है जो हमारे ट्रेनिज़ हैं कि यहाँ पर मैंने भी एंट्री करनी है जहाँ पे बल्क में लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, जहाँ पे एग्जिट करते हैं जिसको हम सप्लाई जोन्स को कहते हैं, और ये सारे आते हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में। तो वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं और सेफ तरीके से एग्जिट कर देते हैं। सर आपने मुझे बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ में बात समझाई है। मैं आसान ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आपका ट्रेनी नहीं हूँ श्योर। और मेरे पास हैं से पाकिस्तानी 5 लाख रुपए। श्योर। हाउ कैन आई बेनिफिट फ्रॉम द सिस्टम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन और ट्रेडिंग इन? अब इधर से मेरे आपसे 2 सवाल हैं। Sure. पहला, किस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं? ओके। दूसरा, मैं एज एन इंडिविजुअल आपकी इस एक्सपर्टीज़ या जो फर्म है या जो भी प्लेटफॉर्म है उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकता हूँ? बेसिकली जो हमारा फर्म है, प्लेटफॉर्म है, ये देयर इज़ द पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ठीक है। एंड देयर इज़ द ओनली लीगल ट्रेडिंग एक्सचेंज इन पाकिस्तान। ठीक है। और हम उसके ब्रोकर्स हैं, एशियन गोल्ड कमोडिटीज़, कि हमारे पास ट्रेडिंग लाइसेंस है। एंड वी आर द ओनली ब्रोकरेज फर्म इन KPK, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। मर्केंटाइल एक्सचेंज। यस, श्योर। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की डीलिंग होती है। ठीक है। डिफरेंट कंपनीज के अगर आपने शेयर्स लेने हैं, जैसे बट दैट इज विद इन पाकिस्तान, राइट? विद इन पाकिस्तान। ठीक है। जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है वो एफिलिएट होता है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज USA के साथ। अच्छा। वहाँ पे इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में बैठ के बंदा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ US की कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है? श्योर। अच्छा। तो इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि PSX में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। जी। तो PSX में जो ट्रेडिंग होती है उसका जो रिटर्न है वो PKR में होता है, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ में। लेकिन जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसका जो रिटर्न है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई गेन करते हैं, तो उसका रिटर्न डॉलर में है। इंटर बैंक के हिसाब से जो भी डॉलर का रेट होता है उससे कन्वर्ट होकर PKR में कन्वर्ट हो जाता है और आपको मिल जाता है? श्योर। रियल टाइम में? रियल टाइम में, विद इन मतलब यानी आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मैंने आज सुबह से किसी कमोडिटी से फॉर एग्जांपल गोल्ड में डाला, 100 रुपए का था और वापसी में वो 120 का है, हाँ, तो मुझे शाम को 120 के हिसाब से पैसे वापस आ जाते हैं? श्योर। इस तरह ही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सुबह हम गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं कि गोल्ड ट्रेड हो रहा है $100 पे पर ओंस में 2.5 तोला समथिंग। अब $100 से वो विद इन नो टाइम, फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स में और 1 आवर और 2 आवर या शाम तक जो है वो $100 से गया $110 पे, तो हमने $10 गेन किया। ठीक है। अब जो $10 है, अब इंटर बैंक का जो रेट है आज स्टेट बैंक का, तो 10 मल्टीप्लाई बाई दैट रेट, फॉर एग्जांपल 280 है, तो 280 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 2800 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये नीचे भी जा सकता है? श्योर। उसके लिए ये है कि मैकेनिज़्म होता है, जो आपने बात की कि भाई ट्रेनिंग्स जो हम देते हैं उसकी स्पेशलिटी क्या है, तो हम रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर सिखाते हैं कि अगर आप $100 पे बाइंग कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखें
कि जो $100 की बाइंग है इसमें आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने इक्विटी का। हम सजेस्ट करते हैं कि 1% से ज़्यादा रिस्क आप ना लें। 1%? 1% ऑफ इज इक्विटी, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये जो मार्केट है वो 1% से ज़्यादा डंप होता है, क्रैश होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इंटरनेशनल मार्केट है, दुनिया में जितनी भी हालात चल रहे होते हैं उसको इफेक्ट करते हैं। सर तो आप वो मुझे, जो रिस्क है 1% वो आपको ऑटोमेटिकली मैं थोड़ा सा पीछे से लेकर आऊँगा और इस 1% वाली बात को उधर आपने मुझे अप्लाई करके देनी है। श्योर। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास मान लें $1,000 है, श्योर। या पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करते हैं 2,80,000 रुपये। ठीक है। ठीक है, मैं इस $1,000 के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे बैठता हूँ, मैं क्या ऐप या वेबसाइट खोलता हूँ, उस पैसे को किस तरह डालता हूँ, श्योर। और मैं किस तरह से आपकी दी हुई लीड्स को या मार्केट ट्रेंड्स को या जो भी आपसे खाते पढ़ाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट या व्हाटएवर, मैंने श्योर। उसको किस तरह बुरेकार लाते हुए अपने रिस्क को हेज करते हुए श्योर। प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जा सकता हूँ, और उस पर कितना टाइम लगता है? दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। बेसिकली जिस प्लेटफॉर्म पे भी पहले हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए कि भाई क्या मेरा पैसा सेफ़ है या सेफ़ नहीं है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐप है कि जिसके ऊपर मैं पैसा डाल सकता हूँ, और मैकेनिज़्म क्या है, कैसे मैंने वहाँ पे पैसा डालना है। तो इसके लिए जस्ट लाइक जिस तरह के बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, सेम इज़ द प्रोसेस। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जाके asiangoldcommodities.com, वहाँ पे ओपन डिजिटल अकाउंट का ऑप्शन होता है। asiangoldcommodities.com, ठीक है, वहाँ पे ओपन डिजिटल अकाउंट का ऑप्शन है, बटन है। जो ही वो साइन सॉरी किसका बटन है सर? ओपन डिजिटल अकाउंट। ओपन डिजिटल अकाउंट, ठीक है जी। श्योर। तो जो ही वो प्रोसेस किया जाता है उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है जो कि लिंक होता है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ। ठीक है, वहाँ पे क्रेडेंशियल कुछ मांगे जाते हैं कि भाई आपका नेम, फादर नेम, CNAC वगैरह, और सोर्स ऑफ इनकम, और जिस जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से आपने पेमेंट करनी है, खा वो आपका इजी पैसा वॉलेट है, जेस कैश या बैंक अकाउंट है, उसका प्रूफ अपलोड किया जाता है। so I have 5 lakh rupees in my bank account. Sure. And by filling this form, which is at asiangoldcommodities.com, and after opening a digital account, I transfer that money to you? नो सर, अच्छा, नो। इसी के ऊपर आ रहे हैं कि ये जो सेफ्टी है वो किस तरह से है, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक। अच्छा, जो ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में कि भाई लोग जो है वो कहते हैं मुझे आप इतने पैसे दें, 5 लाख रुपए दें, 10 लाख रुपए दें, और फिर वो जैसे कि स्कैम हो जाता है, चले जाते हैं। सो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने जो ट्रेडर या इन्वेस्टर को उसको सेव करने के लिए ब्रोकर्स को अलाउ ही नहीं किया है कि वो जनरल पब्लिक से मनी कलेक्ट करें। ठीक है, जब अकाउंट बन जाता है तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हर एक इंडिविजुअल को MCB बैंक का अकाउंट प्रोवाइड करता है, अच्छा, नाइस, जो हर एक इंडिविजुअल्स का डेडिकेटेड अकाउंट होता है। ठीक है, और साथ में कॉल भी जाती है कि भाई आपका अकाउंट बन गया है, कांग्रेचुलेशन ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपने जितनी मनी डिपॉजिट करनी है तो जो आपका अपना बैंक अकाउंट है जो आपने शुरू में अकाउंट ओपनिंग के दौरान लिंक किया था, खा वो वॉलेट है या वो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसी बैंक अकाउंट से आपने इस MCB बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करनी है जिससे आपने ट्रेड करनी है। ठीक है। किसी को आपको किसी को भी ये आपने पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, श्योर, MCB बैंक वो पे। भी आपके नाम पे रजिस्टर्ड लेकिन वो अकाउंट कन्फाइंड है टू ट्रेडिंग एट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। मर्केंटाइल एक्सचेंज, Yes, ठीक है, sure. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो जो ही आप डिपॉजिट करते हैं अपना उस MCB बैंक में के अकाउंट में, तो आपका जो पैसा होता है वो MT5 में एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ही प्रोवाइड करता है, MT5 के नाम से। किस नाम से? MT5, मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 5, मेटा ट्रेडर 5, जो आप लैपटॉप में और मोबाइल में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मनी होती है वो वहाँ पे शो हो जाती है, क्योंकि वो एक मंडी है। MT5 जो है वहाँ पे आपको सारे कमोडिटीज़ की प्राइस लाइव नज़र आ रही है, ठीक है सर। तो आपका पैसा वहाँ पे शो हो जाता है। तो जो भी आप बाइंग सेलिंग करते हैं, कोई भी कमोडिटीज़ आप बेचते हैं, ख़रीदते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, वहाँ पे प्लस माइनस होता रहता है। और जब आपका माइंड बनता है कि अभी मैंने विड्रॉल लेनी है, तो जिस तरह अदर ब्रोकर्स होते हैं जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हैं, इलीगल के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हम वो रिक्वेस्ट डालते हैं कि भाई ब्रोकर जो है ना वो अभी अप्रूवल नहीं दे रहा, वो मेरे पैसे नहीं दे रहे। नहीं, यहाँ पे ये मैकेनिज़्म नहीं है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने एक बैक ऑफिस दिया होता है
जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग होती है, एज इट इज़ MT5 की तरह एक बैक ऑफिस होता है। बैक ऑफिस के भी आपको क्रेडेंशियल मिले होते हैं। आप जो ही बैक ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर आपकी सारी इक्विटी, सारे पैसे आपको शो हो रहे हैं, और वहाँ पे आपका अपना पर्सनल बैंक अकाउंट भी ऐड है जिससे आपने डिपॉजिट किया था। which is MCB के अलावा अच्छा, कोई बैंक अच्छा, जिस भी अकाउंट अकाउंट आपका, कोई आपका इजी पैसा वॉलेट है, JS कैश है, कोई अदर बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो अकाउंट, वहाँ से आप विड्रॉ लगा लेते हैं और विद इन 24 आवर्स आपके पैसे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, बगैर किसी उसके। अच्छा, अब मैं आपकी तवज्जो वो 1% की तरफ लाता हूँ। ये 5 लाख रुपए मैंने डाले, ये इस जगह से रूट होते हुए MT5 पर पहुँचे, मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, और अब मार्केट एकदम से क्रैश हो गई। क्रैश होने के साथ जो एक आम फैम में मैंने बात सुनी है, इक्विटी वॉश हो जाना। वो इक्विटी वॉश हो जाती है, या आप ये सिखाते हैं कि मतलब वो क्या मैकेनिज्म है सर? आप मेरा सवाल शायद समझ गए। अब मैं समझ गया हूँ। जी जी। बेसिकली मैं थोड़ा सा एडअप करना चाहूँगा सर कि दो किस्म के सिचुएशंस होते हैं हर एक कॉमन मैन के साथ, और ये एक फिनोमिना भी है। एक होता है पेन, एक होता है प्लेजर। ठीक है। पेन को इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं लॉस। ठीक है। वो आपकी हेल्थ का लॉस है, वो आपकी वेल्थ का लॉस है, कुछ भी आप समझ ले कि जिससे आपको पेन होता है वो मतलब लॉस होता है, वो पेन ही होता है। ठीक है। दूसरा होता है प्लेजर। प्लेजर भी एक इंसान हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है, बड़ा खुश रहता है, पैसे कमा रहा है, बस कंटिन्यूसली आ रहे हैं, बड़ा खुश होता है, अच्छी लाइफ गुजर रही है, वो कहते बस हमेशा से ये लाइफ इस तरह है। ठीक है। पेन को बाय नेचर इंसान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भी वो बीमार होता है ना, वो कहते हैं बस मैं जी 1 मिनट में ही ठीक हो जाऊँ। ऑफ कोर्स। और प्लेजर को वो कभी जाने नहीं देता। वो कहते बस हमेशा ये खुशी रहे, सही, कभी गम ना हो। तो जो ट्रेडिंग है, बस ट्रेडिंग से हम हटकर भी अगर बात करें ना, तो ये पेन एंड प्लेजर हर एक बिजनेस में है। ठीक है। लेकिन हम चूंकि ट्रेडिंग का जो हमारा टॉपिक है, तो इसलिए हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि बेसिकली पेन जो है ट्रेडिंग में वो स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस इन अ सेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर आप कोई कमोडिटी ले रहे हैं, किसी बिजनेस में आप एंटर हो रहे हैं, कोई कमोडिटी बाइंग कर रहे हैं, गोल्ड बाय कर रहे हैं, सिल्वर बाय कर रहे हैं, तो उसमें एक लिमिट होता है कि ये जो लिमिट है, अगर मार्केट क्रैश होती है तो इस लिमिट पे मुझे एग्जिट होना है ऑटोमेटिकली। ये कमांड है आपके ऐप के अंदर, कमांड ऐप का है, वो ऑलरेडी हम एक्सचेंज, मैं ये कहता हूँ कि मैंने 5 लाख रुपए डाल दिए गोल्ड पे, हाँ, तो मैंने 1% लगा दिया, यानी 5,000 रुपए, कि अगर ये 5 लाख से 495 की तरफ आ जाए तो मुझे एग्जिट ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाए। अच्छा, वेरी नाइस। अगर मैं एप्लीकेशन मेरा ओपन है, मैं बैठा हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कुछ भी हो, मैं अवेलेबल भी ना हूँ, ऑटोमेटिक 495 मुझे एग्जिट कर देगा। अच्छा, और ऊपर जाने की लिमिट भी आप सेट करते हैं? श्योर, उससे हम कहते हैं टेक प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग पोजीशंस, कि मैंने 5 लाख रुपया मेरे पास है, जो कमोडिटी मैंने बाई की है, वो क्रूडाइल है, वटेवर जो भी है, और मुझे 10,000 रुपये इसमें प्रॉफिट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाए ये ट्रेड, और मैं निकल जाऊँ ऑटोमेटिकली, और ये मेरे निकलने के बाद पैसे वापस मेरे एम्प्टी अकाउंट में आ जाते हैं, MT5 में आ जाते हैं, और आपको मैसेज भी आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है कि जो आपने ट्रेडिंग का जो मतलब जो आपने सौदा किया था वो एग्जिट हो गया है। सो हाउ डू यू लूज मनी सर? आपने मुझे कहा 5 लाख रुपए का गोल्ड लिया, 1% लॉस पे, यानी 5,000 रुपये के लॉस पे 495 वापस आ गए। 495 पे मैंने फिर कमांड लगा दी कि ऊपर ज़्यादा मुझे प्रॉफिट आ जाए, तो लॉस कहाँ पे होता है? हाँ, लॉस इस तरह होता है, जिससे हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि कोई पेन एंड प्लेजर पे। जनरल जो 95% पीपल होते हैं, वो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। वो कहते हैं कि मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊं, मैं 5,000 रुपये पे, अगर मार्केट क्रैश होती है तो मार्केट ने तो नीचे आना है, नीचे से मार्केट ने दोबारा ऊपर जाना है, ठीक है, तो मैं क्यों 1% जो है ना उसके साथ वाई टू लूज 5,000 रुपीज, वाई टू लूज 5,000 रुपीज, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि आपने एग्जिट ले लिया तो आपने 5,000 लूज कर दिए। अगर पड़े रहते तो पॉइंट था कि बाउंस बैक कर जाता डेफिनेटली। और चूंकि मतलब इस तरह होता भी है, क्योंकि मार्केट जिग जैग जाती रहती है, तो वो कहते हैं कि देखो अगले ने 95,000 पे एग्जिट किया, मैंने 50,000 पे भी एग्जिट नहीं किया, 4.5 लाख पर भी मैंने एग्जिट नहीं किया, और मार्केट दोबारा 5-10 पे चली गई, तो मैंने 10,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया, और अगला 5,000 लॉस के साथ जो है ना वो। अच्छा सर, हम लोगों ने अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स में ये पढ़ा था कि यू लूज व्हेन यू एक्चुअली सेल अ कमोडिटी, वरना तो आपकी मार्केट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे चीज़ पड़ी हुई है। श्योर, ऐसा ही है? ऐसा ही है, मैंने सही बात की है?
ऐसा ही है। तो फिर तो वहाँ पे वो वाली लॉजिक सही आ रही है ना सर कि 5 लाख पे गोल्ड लिया, 3 लाख पे क्रैश हो गया, ठीक है। बट सिंस आई हैव नॉट सोल्ड इट एट 3 lakhs, सो आई हैव नॉट मेड अ फिजिकल लॉस, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल लॉस, ठीक बट देन देयर इज अ होप कि ये दोबारा 5 पे या 5-10 पे बाउंस बैक करेगा एंड आई गेट माई इक्विटी प्लस प्रॉफिट। इसमें हमें तो यही समझ आ रहा है कि जनरल जो पब्लिक है या कॉमन मैन है वो ये समझता है कि मैंने लॉस नहीं किया, क्योंकि एक 5 लाख रुपए पे मैंने बाइंग की थी और 4.5 लाख तक मार्केट क्रैश हुई, फिर भी मैं एग्जिट ना हुआ और वापस मार्केट 5 लाख 10 पे गई। अब ज़रा कंपैरिजन करते हैं कि जैद और बकर 2 ट्रेडर है, 5 लाख पे दोनों ने बाइंग की, एक ने 4.95 पे स्टॉप लॉस हिट लगाया कि भाई मैं रिस्क मैनेजमेंट है, अगर 5,000 रुपये पे मार्केट जो है ना वो क्रैश होती है तक आती है तो मुझे 5,000 रुपये पे एग्ज़िट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली एग्ज़िट किया जाए, 5,000 रुपये लॉस मेरे लिए एनफ है। जैद एग्ज़िट कर गया 4.95 पे। बकर जो है वो 4.5 लाख रुपए पे भी उसने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया, 4.5 पे भी उसने एग्ज़िट नहीं किया। अब जैद ने क्या किया कि 4.5 लाख पे जो कमोडिटी उसने 5,000 रुपये लॉस पे बेची थी, 50,000 रुपये डिस्काउंट पे दोबारा बाई की, ठीक है, 4.5 पे बाइंग कर ली। ठीक है, और जो बकर था उसने चूंकि स्टॉप लॉस जो है वो लगाया नहीं था, तो उसने वही पुराना जो ट्रेड है वो उसके पास एक्टिव जा रहा है। अब 4.5 से जो ही गोल्ड की प्राइस 5 लाख पे गई तो जो जैद है उसका तो ब्रेक इवन आ गया है, क्योंकि उसने 5 लाख पे बाइंग की थी और दोबारा 4.5 से मार्केट गई 5 लाख पे, तो उसका ब्रेक इवन आ गया। लेकिन जो बकर ने 4.5 लाख पे बाइंग की थी, तो 45,000 रुपये 45,000 रुपये वो कमा रहा है, सही, तो उसका ब्रेक इवन है जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। और जिसने स्टॉप लॉस लगाया था वो ऑलमोस्ट अगर आप हम देखें तो 20% टाइम कॉस्ट दोनों की सेम है, लेकिन ही एंडेड अप मेकिंग 10% ऑफ इक्विटी श्योर। सो ये बाय गिविंग अप ऑन दैट 1%। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह मैंने कहा था कि सर ये फंडामेंटल्स क्या होते हैं जिससे ये समझ में आ जाए, क्योंकि जुआ तो नहीं है, श्योर आपने कहा कि इसकी एक टेक्निकल एनालिसिस है, वो क्या फंडामेंटल्स हैं? यहाँ पे तो एकदम से रात को खबर आई थी कि हमला हो गया जी, मिसाइल दाग दिए गए, ठीक है, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, और एकदम से जो खलबली मचती है। Sure. आपने तो ऊपर के ऊपर सीलिंग के ऊपर भी स्टॉप लगाया हुआ है और फ्लोर के ऊपर भी स्टॉप लगाया हुआ है। यस ऐसा ही है। सो द स्टॉपेजेस डिप्राइव्स यू ऑफ स्किमिंग दैट मार्जिनल प्रॉफिट विच कुड हैव बीन डन अदरवाइज। उसको आप लोग किस तरह हैच करते हैं? बेसिकली जैसे कि शुरू में हमने जिक्र किया कि लोग इसको कंसिडर करते हैं एज ए गैम्बलिंग। इस मार्केट को लोग ऐसे गैम्बलिंग कंसिडर करते हैं। 95% पीपल इसको यही उनकी सोच है। ठीक है, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है इंटरनेशनली देयर इज $7 ट्रिलियन। सॉरी, $7 ट्रिलियन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो $7 ट्रिलियन है। ये किस तरह लिखते, किस तरह सर 7 ट्रिलियन? तकरीबन 7,000 अरब डॉलर हो गए। 7,000 अरब डॉलर। श्योर, गूगल पे आप सर्च कर लें, इट्स वेरी इजी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सूबे को शायद उसका पॉइंट समथिंग का भी शेयर कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मैंने कहा 22 साल हो गए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को, जो कि 2002 से एक्टिव है। और अभी भी अगर हम जो फाइनेंशियल लिटरेट लोग हैं, बैंकर्स हैं, उनके पास भी जाते हैं कि सर डू यू नो अबाउट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ट्रेडिंग? वो कहते नो, व्हाट इज दिस? यस। सो व्हाट यू आर सेइंग इज के एक लीगल एंटिटी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के पैरेलल काम कर रही है, श्योर, which is an international trade as compared to domestic trade, यस, which is a $7 trillion trade market in a single day, या श्योर, and our bankers don't know about it. नो ऑफ कोर्स ऐसा ही है। And how many of the registered companies work in the whole of KPK? पाकिस्तान KPK में तो वी आर द ओनली कंपनी एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ जो कि ब्रोकरेज फर्म है, ट्रेडिंग की फैसिलिटी दे रहा है। 22 साल में यहाँ कोई कंपनी नहीं है बगैर सिर्फ एशियन गोल्ड। आप कह रहे हैं पूरे KPK में वी आर द ओनली वन, एक एशियन कमोडिटीज जो आपकी कंपनी है, वो दैट इज द ओनली लीगल ब्रोकरेज हाउस। ऑफ कोर्स। और इलीगल कैपेसिटी में लोग काम कर रहे हैं सर यहाँ? बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओह, इलीगल कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनका स्टेक क्या लगा हुआ था उसमें? बेसिकली इस तरह से होता है कि चूँकि इस तरह वो कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ ऐसे जगहों पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई होती हैं जहाँ पे
लूप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी स्ट्रांग वो नहीं होती, चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो वो पेनेट्रेट कर जाते हैं यहाँ पे। वो कुछ इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर्स लोगों को हायर कर लेते हैं बहुत ही कम पैसों पे। अच्छा सर जी, सवाल दोबारा वापस आते हैं, आपकी बात को काट के कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज़ द ट्रैक। 5 लाख रुपए मेरे पास हैं, मैं आ गया, मैंने अकाउंट बना लिया, मैंने गोल्ड में डाल दिया, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि 5 लाख का गोल्ड ले ले। हिदायत साहब ने कहा था यार गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है, मैंने डाल दिया, स्टॉप लगा लिया, 4.95 पे एग्जिट ले लिया। मुझे कैसे पता चलेगा दोबारा 4.5 पे ले लेना चाहिए? ठीक है। बेसिकली इसके लिए हमारी अपनी एक रिसर्च टीम होती है। जितने भी हमारे मतलब ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए होते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें वो ऐड होते हैं। हमारी रिसर्च टीम होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम रिसर्च पब्लिश करते हैं ऑन डेली बेसिस। ऑन डेली बेसिस ठीक है। वो रिसर्च करते हैं कि जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि फंडामेंटल्स जो है दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारी जो ट्रेडिंग है वो गोल्ड और क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा हम उसकी रिसर्च दे रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जब वार एंड वार लाइक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हमने जिक्र किया कि इसराइल और ईरान और ये फ़लस्तीन का चल रहा है, तो गोल्ड को एज ए सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है। अच्छा, गोल्ड की प्राइसेस वो बूम करती है ठीक, ऐसे हालात, जायज़ बात है। दैट इज़ वाई। तो फिर हम जो रिसर्च टीम होती है वो बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं और हम डेली बेस पे वो पब्लिश करते हैं। हमारी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के पास जाते हैं कि ये जो लेवल्स हैं, हमने कुछ लेवल्स पहले से डिसाइड किए होते हैं किस में आपने एंट्री लेनी है, बाइंग करनी है, और या यहाँ पे आपने एग्जिट करना है। मतलब आप लोगों ने अगर गोल्ड में इक्विटी डाल दिया तो साथ ही दुआ शुरू कर देते हैं कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में मिसाइल डाल दे। नहीं, इस तरह नहीं होता है, इस तरह हाँ। लेकिन प्रॉपर हम जो है ना उसको चूँकि हालात इस तरह होते हैं सर कि वो रिसर्च आम आवाम को किस प्लेटफॉर्म पे दिखती है? मतलब आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन योर ब्रोकरेज, आई हैव इन्वेस्टेड इन सम ब्रोकरेज से इन इस्लामाबाद, इन लाहौर, इन यूएस, व्हाटएवर, बट हाउ कैन आई टेक एडवांटेज ऑफ योर रिसर्च? ट्रेडिंग व्यू के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर इंटरनेशनल जितने भी एनालिस्ट होते हैं। ट्रेडिंग व्यू के नाम से ऐप है सर? ऐप एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल एप्लीकेशन है और जिसके ऊपर दुनिया में जितने भी मतलब टॉप एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी वहाँ पे जो ओपिनियंस होते हैं या एनालिसिस होते हैं वो पब्लिश करते हैं। आपने तो हम भी वहाँ पे टॉप एनालिस्ट, हाँ, ये बता सकते हैं सर किसको फॉलो करना चाहिए? खैर वहाँ पे तो चूँकि ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड हैं, तो यूरोप और यूएसए से काफ़ी वहाँ पे एक्सपर्ट जो है आप किसी को फॉलो करते हैं? मैं वहाँ ख़ुद अपनी एनालिसिस पब्लिश करता हूँ, रिसर्च पब्लिश करता हूँ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, AGCL के नाम से हमारा। अच्छा, इन माय दिस इज़ अ वेरी हम्बल क्वेश्चन, आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको दुनिया के लेवल पे या एटलीस्ट पाकिस्तान के लेवल पे टॉप पे कंसिडर किया जाता है, मिड ईयर कंसिडर किया जाता है, या आपकी कोई कंसिडरेशन ही नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ही कम अरसे में, क्योंकि वहाँ पे मैं पब्लिकेशन करता हूँ एनालिसिस की, महीने में कोई 1 या 2 सिग्नल में पब्लिश करता हूँ जिसमें मैं फोरकास्ट करता हूँ कि क्रूड ऑयल या जो गोल्ड है इसका फ्यूचर क्या है, अगर किसी ने बाइंग सेलिंग करनी है तो कहाँ पे उसने एंट्री करनी है, और इसका जो मतलब टारगेट लेवल है प्राइसेस की वो कहाँ तक जा सकती है। सो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। श्योर, अब मेरा सवाल हमारी जो है, अब मेरा सवाल वापस आ रहा है सर। हाँ। सुने, 5 लाख रुपए मैंने डाले और मैंने ट्रेडिंग व्यू पे आपके दिए हुए एनालिसिस को, जो कि डेली आता है सर, तकरीबन अभी तो हम डेली नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं महीने में 2 सिग्नल्स वहाँ पे मैंने आपके महीने के 2 सिग्नल्स कैच किए, हाँ, और उस पर पैसे लगाए, ठीक है। कितने परसेंट अभी तक प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक कितने परसेंट आपकी प्रेडिक्शन ठीक जाती है? 85 to 90%. So what you're suggesting is if I put 5 lakh rupees into a commodity that you suggest, which is twice monthly, sure, there is an 85% chance that I'll make money out of it. और ये सर हम कहने की हद तक नहीं कह रहे हैं क्योंकि सर आप एक तरीके से ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की सारी बेरोजगार यूथ 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, वटेवर अपनी बसात के मुताबिक लाए, यहाँ पे अकाउंट खोले, आपकी या किसी और एनालिस्ट के एनालिसिस की बेस पे इक्विटी डाले, तो ये यूथ मिल के पाकिस्तान का कर्जा उतार सकती है। देखो बेसिकली अभी हमारी जो डिस्कशन हुई कि भाई जो एक्यूरेसी रेट है, अब मार्केट में ज़्यादा लोग इस तरह से हैं कि वो जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं और यही कहते हैं कि सर मेरी जो एक्यूरेसी रेट है वो 90-95% है, आप मुझे पैसा दें और मैं आपको जो है ना 90% जो है ना चांस है कि मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा। ठीक है,
मेरे पास इतने स्किल्स हैं, ये सारा कुछ है। अब ट्रेडिंग व्यू का कमाल ये है कि वहाँ पे जो रिसर्च पब्लिश होती है वो तो बिफोर आफ्टर दोनों इफेक्ट आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने वहाँ पे तकरीबन 30 पब्लिकेशंस, रिसर्च पब्लिकेशंस पढ़ी है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है। तो मेरी रिसर्च फॉलो करने से पहले आप मेरी जो पब्लिकेशंस है उनको आप देखें कि वो जो बात कर रहा है क्या इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों इफेक्ट बताता है। कि जब मैं किसी मिसाल से फोरकास्ट कर रहा था, किसी मिसाल से साबित करें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि भाई गोल्ड जो है ये $2400 से जाएगा $2500 पे, ठीक है। इस लेवल से इस लेवल इस लेवल पे जाएगा। आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है बाई की, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये एक टेक प्रॉफिट लेवल है। तो मैं वो एनालिसिस करके पब्लिश कर लूँगा आज के दिन में। अब 2, 3, 4, 5 दिन में अगर जो मैंने फोरकास्टिंग की है $2500 की, अगर गोल्ड उसको हिट करता है तो वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ट्रेडिंग में उसको रिकॉर्ड कर रहा है ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट को। तो कोई भी बंदा जब मेरे एनालिसिस पे क्लिक करेगा कि यार ये मिस्टर हिदायत ने कहा था कि 2400 से गोल्ड की प्राइस जाएगी $2500 पे, तो क्या इस तरह एग्जैक्ट हुआ? एग्जैक्टली उस तरह हुआ है। तो जब वो मतलब उसको एग्जीक्यूट करता है, क्लिक करता है, रन करता है चार्ट को, तो चार्ट उसी हिसाब से मूवमेंट शुरू कर देता है जो फोरकास्ट मैंने की होगी। दूसरा सवाल, ये तो आपने बता दिया कि आपके क्रेडेंशियल्स को चेक किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आपके अलावा वहाँ पे जो एनालिस्ट्स अपनी लीड देते हैं, श्योर। टिप्स हिंट्स देते हैं, उनका एक्यूरेसी रेट भी इतना अच्छा होता है? जहाँ तक मैंने देखे हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक ऐसा सवाल है और जवाब भी इस तरह है कि हर एक बंदा चेक कर सकता है। वहाँ पे सारे एनालिस्ट अवेलेबल होते हैं और हर एक की फोरकास्टिंग को, एनालिसिस को चेक किया जा सकता है ईजीली। ठीक है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो हमारी रिसर्च को और साथ में 20, 30, 40 और एनालिस्ट को ले लें तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी एक्यूरेसी रेट क्या है और हमारी एक्यूरेसी रेट क्या सर, है। मिनिमम कितनी इक्विटी से स्टार्ट किया जा सकता है इसको? मिनिमम तो 1 लाख रुपए हम रिकमेंड करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि डॉलर में आप समझे कि ऑलमोस्ट $300 ही बनते हैं। ये रिकमेंडेड वो है। वैसे स्टार्ट भी तो मतलब $100 से भी किया जा सकता है, लेकिन 1000 is a good equity. गुड वो है कि भाई कम से कम थोड़ी बहुत ये कि एक अच्छी उसको रिटर्न मिल सकता है। और जो हमने बात की कि भाई जो यंग जनरेशन है, अगर वो इस तरफ आते हैं, और हम इसको अप्रिशिएट भी करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली हमने MOU साइन कर लिया है सिकास यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा। 5000 स्टूडेंट्स आर देयर, दे आर इंटरेस्टेड कि वो चाह रहे हैं कि हम उनके साथ मिल के एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लॉन्च करें, ठीक है। PGD। ठीक है। 6 मंथ से लेकर वो 1 साल तक का डिप्लोमा होगा, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं, जो हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल है, एक बच्चा इतना अरसा गुजार लेता है यूनिवर्सिटी में, मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर लेता है, लेकिन एट द एंड जब वो डिग्री लेता है तो 20,000 रुपीज़ की जॉब भी नहीं मिलती। कमी है स्किल्स की। तो अगर हम उसको इस स्किल से मतलब उसको नवाज दे तो वो दे कैन ईजीली अर्न इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे कि हम कह रहे थे कि भाई दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है, कहने पे तो हम वैसे कह रहे थे, लेकिन रियलिटी में ये है कि एक बंदा पेशावर में बैठा है, अपने घर में बैठे बहुत ही कम रकम से, बहुत ही कम पैसों से इंटरनेशनल मार्केट में, जैसा कि US मार्केट, जापानीज़ इक्विटीज़, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल में घर बैठे जो है अच्छी खासी कमाई कर सकता है। आगे क्या चीज़ ऊपर जा रही है सर? अभी तो हमने जो रिसेंटली गोल्ड और क्रूड ऑयल का हमने कहा था कि क्रूड ऑयल को जो है वो सेलिंग पोजीशंस है, क्योंकि क्रूड ऑयल को फंडामेंटली जो है जो ग्रीन एनर्जी वो रिप्लेस करने जा रही है, ग्रीन एनर्जी, जिसकी वजह से जो डिमांड है एनर्जी की, स्पेशली क्रूड ऑयल की, वो कम होने जा रही है। प्राइसेस जो ऑलमोस्ट $100 पर बैरल से $68-67 पे आ गई है। क्रूड ऑयल गिरेगा? क्रूड ऑयल की यहाँ गिर रहा है। हमने बहुत पहले फोरकास्ट किया था कि वो जो है ना इनके आप करीब ना जाएं, अगर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग से दूर रहें। वाह। और गोल्ड का हमने फोरकास्ट, कैन यू मेक मी रिच? श्योर, व्हाई नॉट। ओके सर, मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि इतनी ज़िम्मेदार काबिलियत के साथ KP की वाहिद लीगल रजिस्टर्ड ब्रोकरेज के बावजूद आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्यों नहीं है? बेसिकली दैट इज़ गुड क्वेश्चन, बहुत बेस्ट आपने किया है। और ये सारे दोस्त हमें बार बार कह रहे होते थे कि भाई साल से कि आप लोग सोशल मीडिया पे आ जाएं, सोशल मीडिया पे आ जाएं।
और ये हमारा समझे कि बहुत देर से हम आ रहे हैं, हमें बहुत पहले आना चाहिए था। हालांकि जिस तरीके से हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, या जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जिस तरीके से वो मास्टर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दोस्त भी काफ़ी हम ये कह रहे थे कि भाई जब मैं इस जर्नी में आ गया 2015 में, इक्विटीज़ से मैंने स्टार्ट किया था 2015 में। सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी थी, तो मैं इस मार्केट को बड़े क्लोजली वॉच कर रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम पे पहुंचा, तो कंट्रीब्यूट भी हम कर रहे हैं सोसाइटी में। और बार बार दोस्त भी कह रहे थे कि भाई या तो आप अपने लिए बैठें, साइट पे बैठें, इतनी आज के अच्छी खासे आपके पास स्किल्स वगैरह हैं, अपने लिए करें। सर मिलियंस ऑफ रुपीज़ जनरेट कर रहे हैं मंथली, क्या आप कर रहे हैं कि भाई जो लगे हैं सोसाइटी के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप वो उनको ट्रेन करने जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, इस तरह से है कि वो पश्तों का एक शेर है कि भाई फिर अभी खुद जो जान दपार हर सुख जो था गदे दबल खिदमत की तीरशी पल खदमत की तेरशी। तो सो दैट इज़ वाई ये मोटिव और मिशन लेके हम आए हैं। और इंशाल्लाह अभी जो स्किल्स के ऊपर हमने बात की, ये इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इंशाल्लाह आप जैसे दोस्तों के ज़रिए से इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं एक चीटिंग करता हूँ। मैं चीटिंग ये करता हूँ कि मैं खोलता हूँ ट्रेडिंग व्यू, सर हिदायत की लीड पकड़ता हूँ, ठीक है, और 2 4 6 दोस्तों को कहता हूँ कि बेटा गोल्ड ले ले, 2500 तक जाएगा। ठीक है, हाँ, which is backed by a proper research knowledge but readily available on a platform that is public. ओके, But that does not make me lie about a situation, but that also does not entitle me कि ये मेरी रिसर्च है, ठीक है, लेकिन रिसर्च ठीक है। ओके। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम क्यों नहीं आप इनिशिएट करते कि जिसमें एटलीस्ट 10 15 20 50 कमांडोज आगे जाके 10 20 50 लोगों को ये एजुकेट कर रहे हो कि यार पैसे भी तेरे, अकाउंट भी तेरे नाम पे, जो लीड दे रहा हूँ या यहाँ से लीड मिल रही है उसको यूटिलाइज करो एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। व्हाई इज दैट नॉट हैपनिंग, और इफ इट इज़ हैपनिंग एटलीस्ट इट इज़ नॉट इन माई नॉलेज। ज़्यादातर लोग मतलब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको लीड्स के पकड़ लेते हैं, और आगे जो है ना लोगों से पैसा लेते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च है। अच्छा, इस तरह हो रहा है? उस तरह हो रहा है, हाँ, इस तरह वो कर रहे हैं ओह, कि भाई वो दूसरों की लीड्स को पकड़ के वो आगे चल रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी अपनी स्ट्रेटजी है कि एक टीम हम डेवलप कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड, जिसको मैं ख़ुद ट्रेन कर रहा हूँ ऐसे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए वो जो दोस्त थे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी आलमोस्ट जो है ना फाइनलाइज स्टेज में है, वन कंसेप्ट स्कूल ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग के नाम से। सॉरी, वन कंसेप्ट स्कूल ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है उसमें मे बी एज ए विजिटिंग लेक्चरर जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। कि जो टीम बनने जा रही है तो वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करेगी और वो इक्विटीज़ को भी मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने 5 लाख रुपए लेके और आपकी लीड्स के ऊपर इन्हिसार ना करूं, 5 लाख रुपए उस पर्टिकुलर कंपनी को दे दूं श्योर, और वही मेरा फंड मैनेज करेगी? बिल्कुल, अकाउंट आपके नाम पे होगा। अच्छा, उसमें सर लॉस हो जाता है। 5 लाख रुपए मैंने दिए, ठीक है, यहाँ पे 2 सवाल हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। श्योर, नंबर 1, उसके अंदर इक्विटी लॉस हो जाता है। 5 लाख दिए, मुझको महीने के बाद आपके जो भी साहब हैं या आपकी फर्म के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा कि सलमान भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी इक्विटी डूब गई है। एक, उसको किस तरह हैज किया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं आपको क्यों ट्रस्ट या उस कंपनी को क्यों ट्रस्ट करूं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जिस प्लेटफॉर्म का मैंने जिक्र किया है, जो हमारी ट्रेन शुदा कुछ दोस्त हैं जो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, और मैं भी उसमें एज ए विजिटिंग लेक्चरर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो उनका मैकेनिज़्म ये है कि एक तो वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, पहले जो है ना उसकी एक्सपर्टिस को जो भी इन्वेस्टर्स आता है तो सजेशन ये होती है कि उसकी एक्सपर्टिस को आप डेमो अकाउंट पे चेक करें, आप रियल मनी पुट ही ना करें। अच्छा, शाबाश। पहले आप उसको डेमो अकाउंट पे चेक कर लें कि वो किस तरह होता है सर डेमो अकाउंट? डेमो अकाउंट इस तरह होता है कि मार्केट तो रियल होती है, लेकिन आपको एक डेमो मनी दी जाती है, ठीक है, 5 लाख रुपए, जो कि रियल मनी नहीं होती। ठीक है। अब वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो 5 लाख रुपए उसी डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर रहे होते हैं, और वो आपके साथ लॉगिन भी होता है।
सॉरी वो आपके साथ लॉगिन भी होता है वो अकाउंट आपके मोबाइल में, आप उसको चेक कर रहे होते हैं कि वो जो एक्सपर्ट टीम है वो डेली बेस पर जो बैंक सेलिंग कर रहे हैं वो लॉस कितना कर रहे हैं और प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, सही। वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं और मनी मैनेजमेंट किस तरह कर रहे हैं। वो तो आप ही की लीड्स पे काम नहीं कर रहे होते सर। मैं लेकिन इन्वेस्टर को तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना कि भाई मैं एक इन्वेस्टर है, वो खुद भी तो चेक करना चाहेगा ना कि भाई रियल में वो इन्वेस्टर के पास है वो वो account, लॉगिन ठीक है। ठीक है तो जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो जिन लोगों के पास मैं आया हूँ दे आर एक्सपर्ट्स इन सर वो तो मुझे आज वो डेमो दे दें श्योर इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, ताकि मैं कम से कम देखना तो शुरू करूं। बिल्कुल। और वो डेमो कोई भी अपने मोबाइल में डाल सकता है? श्योर। अच्छा, वो क्या डेमो का क्या नाम है, ये क्या ऐप? MT5 के नाम से वही प्लेटफॉर्म होता है, मेटाट्रेडर 5 के नाम से होता है। सो MT5 इज एन ऐप ऑन प्ले स्टोर? श्योर, ठीक है। प्ले स्टोर गूगल दोनों पे अवेलेबल है। अच्छा, MT5 अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लें, फिर क्या करें? इसके बाद वो डेमो अकाउंट बना लेंगे। MT5 में डेमो अकाउंट बन जाता है। मैं डेमो अकाउंट बनाऊंगा? श्योर, आप बना लेंगे। ठीक है। उसके क्रेडेंशियल जो है एक्सपर्ट टीम को आप दे देंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल। अच्छा, आपके पास भी लॉगिन है, ठीक है, वो भी लॉगिन कर लेंगे। ठीक है। जिस तरह इंस्टा दो पेजेस पे ओपन हो जाते हैं, ठीक वो है, वहाँ पर ट्रेड्स करेंगे, ठीक है। बाइंग सेलिंग करेंगे डिफरेंट कमोडिटीज में। से मैंने यहाँ पे उसके अंदर रिजल्ट आपको एक साइकोलॉजिकल अमाउंट दे दी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या आसान करके उसको पाकिस्तान इसमें डॉलर्स में या उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, $1000 दे दिया। श्योर। तो $1000 से आपकी ट्रेड एक्सपर्टीज जो है वो मुझे बता रही होंगी कि 1000 के 1500 हो गए हैं या 1000 के 800 हो गए हैं। ऑफ कोर्स वो आपको लाइव नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मुझे लाइव नजर आ रहा होगा। कितना अरसा ये देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद मुझको मेरे दिल तसल्ली हो जाएगा कि यार अब इनको वाकई में $1000 दे देते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ओपन वो होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 2 हफ्ते तक देखना चाहे, मंथली पूरा महीना देखना चाहे, 2 महीने, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छा, उसके सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मतलब एपेटाइट क्या है कि भाई वो महीने बाद आना चाहे, 2 महीने बाद आना चाहे, क्योंकि ये वेरी करता है हर एक इन्वेस्टर्स के ऊपर कि उसका अपना क्या लेवल है सेटिस्फैक्शन का। उससे अपनी जो फर्म है उसकी तरफ से कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपने 2 हफ्ते बाद लाजमी जो है ना रियल मनी के साथ आपने आना है। सही। सर कहाँ पे बेस्ड है आजकल? हमारी पेशावर में तो हाल में 2 साल हो गए, यूनिवर्सिटी रोड पे, ये जहाँ पे J.Dart का स्टोर है। सोशल मीडिया पे कहीं पे प्रेजेंस है, आपको ढूंढना चाहे कोई? हमारी अपनी वेबसाइट, हमने यूट्यूब का चैनल आपने इंट्रोड्यूस करवा लिया है, ठीक है, एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ के नाम से, ठीक है, रिसेंटली। ठीक है। इतना मवाद तो अभी नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून इन But if someone wants to locate you, if there is any contact details that you can गूगल share? पे वहाँ में सर्च करे तो हमारा पेशावर का ऑफिस इजीली उनको मिल जाएगा। ठीक है सर। और इस्लामाबाद में रिसेंटली हम जो है ना मूव कर चुके हैं, ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, जिना एवेन्यू। ऑपरेशनल हो गया? ऑपरेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लू एरिया में? ब्लू एरिया में। बड़ी लोकेशन है सर। मैं इस्लामाबाद आने में आऊँगा। यू आर मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। माहौल ठीक है वहाँ? बेहतरीन। वहाँ के लोग ये हैं कि दे आर हाईली एजुकेटेड एंड मैच्योर्ड पीपल। जितनी मेहनत हमने यहाँ पे की, वहाँ पे महीनों के हिसाब से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि बेसिकली कमोडिटीज़ ट्रेडिंग इतनी पुरानी है, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि सबसे पुराना जो एक्सचेंज है कमोडिटी एक्सचेंज दुनिया का, दैट इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, फाउंडेड इन 1898। 1898, more than like 125 years almost. 125 साल हो गए हैं कि गोरे जो है कमोडिटीज ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हमारे जो They've यंगस्टर made है, a lot of money out of it. If it is $7 trillion a day, yes, then the return is in billions of dollars a day. Sure. Oh, अच्छा। लेकिन हमारे लोगों को भी पता ही नहीं है। Shit. मतलब वो कहते हैं कि 1.25 सेंचुरी हो गया, गोरे इसमें इन है और हमें पता ही नहीं। सर लोगों ने हमारे खित्ते को डिप्राइव्ड रखा है या हम लोगों ने अपने आप को डिप्राइव्ड रखा है? मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने ही रखा है, डिप्राइव रखा है। ठीक है। वो इसलिए ना कि हम कभी कोशिश ही नहीं करते हैं कि कभी ऐसी सिस्टम के बारे में रिसर्च करें, अपना वो मोटिवेशन ही नहीं है। हम जो फॉलोअर्स, हमारे जो लोग हैं, वी पीपल आर फॉलोअर्स ज़्यादातर, वी आर नॉट क्रिएटर्स। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी ट्रू। मेरे पास बार बार तवज्जो इस तरफ ला रहा हूँ कि मेरी तरह के बहुत सारे नौजवान हैं जो 2-4-5 लाख रुपए रख के ये सोच रहे हैं कि इसका ना रेड़ा लगता है, ना रेस्टोरेंट बनता है, ना कोई कारोबार स्टार्ट होता है, ना कोई ब्रांड बनता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव, दिस इज़ द होल ऑफ व्हाट आई हैव, एंड
आई डोंट हैव एन एम्प्लॉयमेंट. सो फिर वही सवाल, मेरे पास 5 लाख रुपए है सर. ठीक है. आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है जो लोगों की इक्विटी मैनेज करेगा, उसका क्या नाम है? वन कंसेप्ट स्कूल ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग. वन कॉन्सेप्ट स्कूल ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग के पास मैं ये पैसे लेके पहुंच गया हूँ. ठीक है. पहला सवाल, उनको कहाँ पे लोकेट किया जा सकता है, ओवर द इंटरनेट और फिजिकली? नंबर पहला सवाल. okay. नंबर दूसरा, किस टर्म्स पे आप लोग इक्विटी मैनेज करके देंगे? ये मेरे 5 लाख रुपए हैं. okay. मैं आपको कहाँ सर्च करूँ और किन टर्म्स पे आप मेरी इक्विटी मैनेज करेंगे? मैं इसको ऐसे कंक्लूड कर सकता हूँ कि जितनी हमारी यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, मैं हमेशा इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी को पैसा दें कि आप सर जो है ये इसको आप मैनेज करें और आप हमें रिटर्न दें. ठीक है. ये उन लोगों के लिए तो बेहतर है कि जो मतलब अनएजुकेटेड है, इसके पास एजुकेशन नहीं है, वो नहीं है, उसके लिए तो बेहतर है कि वो पैसा लेके प्लेटफॉर्म के पास चले जाए और वो कहे कि सर आप मैनेज करें. उसके लिए चिट्टा अनपढ़ हो सर, मैं चिट्टा आपको अनपढ़ कहाँ बंदा जो लोकेट करूँगा? चिट्टे अनपढ़ के लिए हमारी ये है कि वो हमें जो जिस तरह मैंने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर हमारी वो है. सो आई हैव टू कम फिजिकली. अच्छा, डेफिनेटली. So why are you keeping people deprived in UAE और कनाडा और अमेरिका of this opportunity? हमारा है प्लान है ये. ठीक है. वेरी सून फ्यूचर में हमारी ये प्लानिंग है कि हम, जैसे कि आपने पहले सवाल किया कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है, सो अभी हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ आ रहे हैं. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि सिर्फ पेशावर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से भी बाहर जितने भी लोग हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन स्किल्स नहीं है और वो मतलब ट्रस्ट डेफिसिट है. Saudi is full of them, sir. Sure. अच्छा सर, सवाल, फिजिकली मैं आपकी यूनिवर्सिटी रोड वाले पे आया या ब्लू एरिया वाले पे आया और मैंने आपकी टेबल पे 5 लाख रुपए रख दिए. या ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है. जो हमारे एफिलिएट्स होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करते हैं कि जो इक्विटी हम मैनेज करेंगे उसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो 10% तक होता है कि भाई 10% लॉस विल बी बेयर बाय द इन्वेस्टर. बाय द इन्वेस्टर 5 लाख में 50,000 रुपए वो इन्वेस्टर के ऊपर मेरा लॉस है, आपका लॉस. ठीक है. अगर लॉस एक्सीड करता है 10% से दैट विल बी बेयर बाय द प्लेटफॉर्म. अच्छा, वो पे करेगा. अच्छा, तो मतलब मुझे इन एनी केस आप 4.5 लाख रुपए वापस करेंगे? हाँ बिल्कुल इस तरह होता है. अगर प्रॉफिट ना दे सके तो 4.5 लाख रुपए तो कम से कम 4.5 लाख रुपए ऑफ कोर्स. मतलब 10% से आपका लॉस जो है ना वो एक्सीड नहीं होगा. भले 50% हो गया. श्योर. तो आप पेन लेंगे? पेन वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है. कहाँ से लेगा वो आपको मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अपनी ही कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अंडरस्टूड. आपका प्लेटफॉर्म पेन कहाँ से बेयर करेगा? बर्दाश्त किस तरह करेंगे आप उस लॉस को? इक्विटीज पड़ी होती है. अच्छा, आप मेरी इक्विटी उठा के वो दूसरे के लॉस में मार दें? नहीं, प्लेटफॉर्म के पास अपनी भी इक्विटी पड़ी होती है. एक मतलब है कि भाई रेस्क्यू फंड पड़ा होता है. अच्छा. और मतलब वो लॉस 50% तक जा भी नहीं सकता. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कर रहा है. तो आपकी कंपनी का की ये पॉलिसी है कि आपने 1% पे एग्जिट ले लेना है? श्योर. अच्छा. तो वो 50% तक जा ही नहीं सकता. सर, एक गुर की बात उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसे गुर की बात कि जो उनको आपके मुंह से तो पता चले, अदरवाइज इट इज़ नॉट पब्लिक और नॉट नोन एटलीस्ट एज ऑफ टुडे. श्योर. ये एक सीक्रेट बात है जो कि मैं कहता हूँ कि कोई भी जो ब्रोकर होता है या इंस्टीट्यूशन होता है वो नहीं बताता. और मुझे खुशी है कि मैं जो जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, खा वो बेशक हमारे साथ नहीं कर रहे हैं लेकिन अदर ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं. तो ये मेरी सजेशन है कि अगर इफ़ दे वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कि वो प्रॉफिटेबल बने, क्योंकि 95% पीपल आर लूज़र. श्योर. तो उसका गुर ये है कि एक तो वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करे, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करें. ठीक है. जैसे कि मैंने कहा ना कि जो भी वो ट्रेड में एंटर हो तो वो अपनी 1% इक्विटी का लाजमी स्टॉप लॉस लगाएं. क्योंकि एक मतलब वो अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो उसके पास 1% मनी उसने लूज़ कर लिया अपनी इक्विटी के. उनके पास 99 चांसेस और भी हैं अटैम्प्ट करने के लिए. फेयर, सही है. सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट. एक में तुक्का लग गया तो 1% 4-5 दफ़ा के लूज़ का भी उठा के वो सारा रिकवर हो जाएगा, बजाय इसकी कि वो सिंगल ट्रेड में सारी इक्विटी जो है ना वो वॉश कर दें. तो अगर वो इट्स वेरी सिंपल टेक्निक मैकेनिज़्म है कि अगर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में मेरी एक्सपर्ट ये कह रही है कि जो 5-6 साल की एक्सपर्ट ये है कि भाई नो बडी विल बी लूज़र.
ये उल्टा हो सकता है, 95% पीपल विल बी विनर्स। विनर्स एंड द ओनली 5% पीपल विल बी लूजर। ये रेशो उल्टा हो जाएगा। सर आई विल कंक्लूड हेयर। श्योर। कोई ज़रूरी बात रह तो नहीं की? नहीं, आई थिंक इंशाल्लाह इट्स एनफ फॉर टुडे, और इंशाल्लाह कमिंग उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मुझे अंदाज़ा है कि आजकल आपका स्केजुअल सुपर डुपर बिजी जा रहा है, एंड यू आर गोइंग ओवरसीज एंड यू आर फ्री लोकेटेड टू इस्लामाबाद एंड यू आर ट्राइंग टू मेक योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ दैट, एंड आई एम श्योर कि विद योर काइंड ऑफ एक्सपर्टीज एंड द फैक्ट that you're the only registered brokerage in the whole of KP, Yeah, sure. and the only instructor who can teach in English, Urdu and Pashto, Sure. will benefit a lot of Pakistanis overseas, Gulf में, Saudi में and all that. Thank you very much for coming. Yeah, most और welcome. जाते जाते सर हिदायत से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी हिदायत के लिए भी दुआ करें, and make me rich if you can. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड पे।